हेलो स्टूडेंट, मैं आपके बीच माई केमिस्ट्री से उदय सिंह मालाकार लेक्चरर। आज आपको केमिस्ट्री के कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट, कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसको देखने से हम असहज महसूस करते हैं, हमको समझ नहीं आता है, ऐसा लगता है केमिस्ट्री बहुत टफ है। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में अपन चर्चा करेंगे जो कक्षा 11वीं में भी है, आपका आगे के क्लास में भी काम आएगा। चलिए अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहला एक संख्या आप सुनते होंगे, सार्थक संख्या। सार्थक संख्या, सार्थक नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर, इंग्लिश में हम इसी को सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। वास्तव में क्या है सार्थक संख्या, इसके शब्द से आप समझ पा जा रहे होंगे थोड़ी सी। सार्थक मीन्स क्या? जिसमें एक्यूरेसी हो, जिसमें कम से कम अनिश्चितता हो। ठीक है, चलिए एक सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आप समझेंगे क्या। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक छड़ है, एक वस्तु है या छड़ है। अब इसकी लंबाई मान लीजिए हम लिख रहे हैं क्या, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 10.0 सेंटीमीटर। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं 10.00 सेंटीमीटर। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या लिख रहे हैं, तीनों तो सेम है ना। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10.0 माने 10 ही सेंटीमीटर है, तीनों बराबर है। लेकिन क्या वास्तव में तीनों बराबर है? देखें जरा, 10 सेंटीमीटर कहने का तात्पर्य क्या, जब भी हम किसी छड़ की लंबाई या किसी भी मापन का कार्य करते हैं तो जो हमारा जो मापन का जो परिणाम होता है, ठीक है, परिणाम जो होता है उसमें अब 10 लिख रहे हैं तो 10 कहने का तात्पर्य क्या, इसका जो लास्ट डिजिट है 0, ये अनिश्चित है। हो सकता है किसी के द्वारा मापन किया गया हो, तो कितना अनिश्चितता है, तो क्या 10 ± 1 की अनिश्चितता। कहने का तात्पर्य क्या, आपने जो 10 सेंटीमीटर मापा है ये हो सकता है ये 10 से 1 कम हो, 9 सेंटीमीटर हो, या 10 से 1 ज्यादा हो, 11 सेंटीमीटर। कहने का तात्पर्य ये जो आपने मान किया है ये 10 सेंटीमीटर 9 और 11 के बीच का है कोई मान। माने इसमें अनिश्चितता कितनी की अनिश्चितता है, 1 की अनिश्चितता। लेकिन इसी को यदि हम 10.0 सेंटीमीटर लिखें तो कितने की अनिश्चितता होगी, 0.0 है, तो ये लास्ट जो डिजिट है ये अनिश्चित है, ये बढ़ सकता है घट सकता है। कितना बढ़ सकता है घट सकता है, ये 10.01 बढ़ सकता है या घट सकता है। कहने का तात्पर्य ये जो मान हमने लिखा है ये मान किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 10 में 0.1 बढ़ सकता है या घट सकता है। कहने का तात्पर्य क्या, 9.9 से लेकर 10.01। क्लियर है? ये जो मान है इसमें अनिश्चितता क्या है, कम है। कैसे कम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 10 से 0.1 कम हो सकता है, माने 9.9। ये जो मान है ये 9.9 और 10.01 के बीच है। अब इसकी तुलना में देखेंगे तो इसमें अनिश्चितता कम है। अनिश्चितता कितने का है, 0.1 का है। थर्ड बात करें, यदि इसी को हम ऐसा लिखें तो ये 10 ± कितना, 0.01 की। कहने का तात्पर्य ये जो मान है वो कितने हैं, 9.99 से लेकर के 10.01। ये यहां पर थोड़ा सा कर लीजिए, 10.1। ठीक है, 9.9 से लेकर 10.1 तक के बीच का कोई मान है 10.0, माने अनिश्चितता कितना हुआ, 0.1 का। यहां अनिश्चितता कितना हुआ, 9.99 से लेकर 10.01 के बीच का कोई मान है। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें अनिश्चितता सबसे कम है। ठीक है, अब इसी को हम सार्थक अंक, इसमें कितने सार्थक अंक, 1 2 3 4, इन चारों को हम सार्थक अंक कहेंगे। इसमें 1 2 3 ये 3 सार्थक अंक है। इसमें कितने सार्थक अंक है, 2। ठीक है, सार्थक अंकों में ये जो लास्ट डिजिट होता है ये अनिश्चित होता है। इसमें ±1 हो सकता है, ±0.1 हो सकता है, ±0.01 हो सकता है। ठीक है, अब अपन देखिए इन तीनों में सब सेम लग रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसमें है, ये वाले मान में है। इसी को प्रदर्शित करने के लिए सार्थक संख्या का उपयोग किया जाता है। वास्तव में सार्थक संख्या है क्या, ये 0 से 9 तक
0 से 9 तक का वह संख्या जिसको हम किसी भी मापन के परिणाम को एक्यूरेट रूप में, एक्यूरेसी के रूप में, एक्यूरेट सार्थक रूप में, एक्यूरेट रूप में दर्शाने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं, ठीक है, किसी मापन के परिणाम को एक्यूरेसी के रूप में या एक्यूरेट रूप में दर्शाने के लिए जिन अंकों का अपन उपयोग करेंगे उसी को कहते हैं सार्थक अंक। अब इसको आगे एग्जाम्पल में समझते हैं, ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। आगे मैं बात करता हूं सार्थक अंक कैसे ज्ञात करेंगे। सार्थक अंक ज्ञात करने के भी कुछ नियम्स होते हैं, देखते चलिए, आप भी अपने में करते रहिए। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा क्या 2, 5, 25 लिखा। अब इसमें सार्थक अंक कौन है? 2 और 5 दोनों है। क्यों ऐसे सार्थक अंक है? सार्थक अंकों के कुछ नियम्स होते हैं, ठीक है। क्या नियम्स? जितने भी गैर शून्य अंक है, पहला नियम देखिए, कैसे हम सार्थक अंक कैसे ज्ञात करेंगे। पहला नियम क्या? गैर शून्य अंक, कहने का तात्पर्य शून्य को छोड़ करके जितने भी अंक हैं, 1, 2, 3, ऐसा जितने भी अंक हैं 9 तक, ये सभी जो है क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। तो इसमें क्या है? 2 और 5 है, माने दोनों क्या है? गैर शून्य अंक है, इसलिए ये दोनों क्या हुए? सार्थक अंक हुए। दूसरी बात, दूसरा नियम क्या? यदि शून्य जो है, शून्य किसी अंक के, गैर शून्य अंक के बाद आता है, किसी अंक के बाद आता है, तो ये भी सार्थक अंक होगा, ठीक है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 250। अब ये शून्य गैर शून्य अंक 5 के बाद आया है, इसलिए ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए? 3 हुए। इसमें कितने सार्थक अंक हुए थे? 2 हुए थे। क्लियर है? तीसरा नियम क्या बोलता है? यदि शून्य किसी गैर शून्य अंक के बीच में आ जाए, जैसे 1 है ना, या 2 है, और इसके बीच में कहीं पर 0 आ जाए, फिर कोई अंक आ जाए, थोड़ा समझेंगे। यदि कोई गैर शून्य अंक है, उनके बीच में यदि कोई शून्य आता है, तो ये भी क्या होता है? सार्थक अंक होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं इसी को लिखा 205, ठीक है। तो इसमें क्या है? देखिए, 2 गैर शून्य अंक के बीच में 0 आया, माने ये भी सार्थक अंक हुआ, माने इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितना? 1, 2, 3 हुआ। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। चौथी बात, लेकिन क्या इन 3 नियमों के अलावा क्या? यदि शून्य किसी गैर शून्य अंक के पहले आ जाए, गैर शून्य अंक के पहले आ जाए, ठीक है, तो ये सार्थक अंक नहीं होगा, सार्थक अंक नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए मैंने लिखा क्या 0, 2, 6, 9, ठीक है, 0, 2, 6, 9। तो ये तो सार्थक अंक है, क्योंकि गैर शून्य है इसलिए सार्थक अंक हुआ, ये भी सार्थक अंक हुआ, ये भी सार्थक। लेकिन इस गैर शून्य अंक के पहले शून्य आया, इसलिए ये सार्थक नहीं है। तो इसमें टोटल कितने सार्थक अंक हुए? 1, 2, 3। कितने सार्थक अंक हुए? 3 सार्थक अंक। है ना इजी? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आपको सार्थक अंक समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ करने की आवश्यकता नहीं है। 4 नियम को समझिए। 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक आए, वो तो सभी सार्थक अंक है। यदि शून्य है, किसी अंक के बाद आता है, तो भी सार्थक अंक होगा। शून्य किसी अंक के बीच में आ गया, तब भी सार्थक अंक होगा। यदि शून्य किसी गैर शून्य अंक के पहले आ गया, तब सार्थक अंक नहीं होगा। चलिए एक अनुमान लगाते हैं आप, ठीक है, करके देखिए जरा, इसको बना के देखिए, क्या इसमें कितने कितने सार्थक अंक है बताइए जरा। हमने लिखा क्या 12.50, ठीक, पॉइंट में है, क्या उसका असर पड़ेगा? नहीं। चारों नियम को देखिए, ये तो सार्थक हुआ 1, 2, 3, और ये शून्य चूंकि गैर शून्य के बाद आया है, इसलिए कितने सार्थक अंक हुए? 4। क्लियर? 0.023,
ये सार्थक है, ये भी सार्थक है, लेकिन गैर शून्य 2 के पहले शून्य आ रहा है, इसके पहले कोई अंक नहीं है, तो ये क्या हुआ, सार्थक हुआ क्या, ये नहीं है, ये नहीं है। कितने सार्थक अंक हुए, 2। ठीक है, इसमें आपको सार्थक अंक समझ आया। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कंसल्ट करेंगे। आप मेरे माई केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ढेर सारे ऐसे ही कॉन्सेप्ट, क्लियर वाले कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। धन्यवाद।